औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिज़नेस मैथमेटिक्स के एक बहुत ही अहम टॉपिक मैथमेटिक्स और फाइनेंस की वीडियो सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम इस टॉपिक की 5 वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिज़नेस मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस को पढ़ रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स और फाइनेंस के फर्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट कि हम 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो इन तमाम लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप पहले इन वीडियोस को लाजमी देख लें क्योंकि इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। आज से हम बाकायदा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 बाय नदीम अख्तर सिद्दीकी और इसी तरह से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट 1 नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की बुक्स हैं। दोनों क्वेश्चंस इनसे ले रहे हैं। दोनों बुक्स के क्वेश्चंस तकरीबन सेम हैं। लास्ट वीडियो में हमने यही एनालिसिस किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ इस वीडियो का लिंक आई बटन में भी आ रहा है। इस वीडियो को आप लाजमी देख लें। इसमें हमने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमने क्या मालूम करना है और कौन सी वैल्यू हमने किसकी जगह पर पुट करनी है। तो उसी हिसाब से हमने एक सीक्वेंस बना लिया था कि जिन क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है उनके नंबर्स हमने लिखनी है, पहले इनको सॉल्व करेंगे। फिर जिन क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है उनको करेंगे सॉल्व। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिनमें फाइंड आउट करना है उनको सॉल्व करेंगे। और फिर जिनमें हमने नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम फाइंड आउट करना है लास्ट में हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम आईकॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दोनों बुक्स में ये सेम क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही राइट डाउन कर लिया है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹1880.90 फॉर 1 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट 5 होल 1/2%। अब सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमें मालूम क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या मालूम करना है। तो याद रखें, जिस भी वैल्यू के साथ व्हाट, हाउ इस तरह के वर्ड्स आएंगे आप समझ जाएंगे उसी को मालूम करना है। अब व्हाट किसके साथ है? व्हाट इज़ द इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट कितना है। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जिस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट क्या करना है, मालूम करना है। इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। हर क्वेश्चन के आप डाटा को इसी तरह से पहले राइट डाउन कर लेंगे, निकाल लेंगे, हर एक आइटम की वैल्यू उसके सामने लिख लेंगे, फिर आराम से फार्मूले में पुट करके तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑन ₹1880.90 इंटरेस्ट हमने किस अमाउंट पे मालूम करना है? इस अमाउंट पर। तो जिस अमाउंट पर हमने कैलकुलेशन करनी हो, जो हमारी इनिशियल अमाउंट होती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो ये हमारी पी आ जाएगी जी 1880.90। दिस इज पी फॉर 1 ईयर। 1 ईयर नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं जी? 1। एन आ गया हमारा 1। और पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके साथ भी परसेंटेज आएगी, जिस अमाउंट के साथ परसेंटेज हो वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो दैट इज 5 होल 1/2%। अब इसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको पहले आप इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन ख़त्म करें। 5 2 10, तो ये आ गया 11/2%। अब जब परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो 11/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 200, ये आपकी वैल्यू आ गई। ऐसा ही फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू भी आ गई, आई की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई। कुल 4 आइटम्स होती हैं फार्मूले में। 4 में से वो 3 की वैल्यूज़ आपको दे देगा और एक मालूम करने के लिए कहेगा हमें। तो 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये हम फार्मूला लिख लेते हैं जी, एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। तो पहले तो आप p की वैल्यू पुट करें, p की वैल्यू क्या है 1880.90 मल्टीप्लाई बाय i को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया है 11/200 मल्टीप्लाई बाय n इज 1। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जस्ट 1880.90 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें और 200 पे डिवाइड कर दें। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 103.4495। तो जब आप इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 103.45। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें। और अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर कुछ सीख सकें और उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए और हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।